डायरेक्ट नहीं है कि इसी फॉर्म में मानूं, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में मानता हूँ। ईश्वर हमारे डे टू डे लाइफ को इंटरफेयर करते हैं? आप नहीं, क्या हमारा बिलीव्स इंटरफेयर करता है इसमें, हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं उस चीज़ को परिवर्तित करती है या इस तरह से इंटरफेयर करती है कि हम मानते हैं कि अरे ये इस चीज़ की वजह से हो रहा है। हमारे जो दिमाग में जो है धारणा बनी हुई है कि अरे या कॉज एंड इफेक्ट वाला, कि ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ, ये हमारे कर्मों की वजह से हुआ है, किसी और की वजह से हुआ। तो ये हमारी धारणा, हमारे मेंटली जो कॉन्सेप्चुअल जो आइडियाज़ बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मी। वो इंटरफेयर क्यों करेंगे? नित्से कहता है कि, नित्से एक फिलोसफर है, वो ये कहता है कि हम जितने मनुष्य हैं ना, वो सभी गॉड के लिए हीन हैं। हमारा एग्जिस्टेंस भी उसके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, हमारा एग्जिस्टेंस भी जब उसके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता तो हमारे अच्छे बुरे कर्म उसको कहाँ से इफेक्ट करने लगे, और वो डायरेक्टली इंटरवेंशन कहाँ से करने लगे हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे कामों में। तो आप ऐसे मानते हैं कि वो जो वो है, ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक आपके अनुसार? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, ये तो इसलिए बनाया गया ना ताकि लोग इस चीज़ को कंसिडर करें, डर का माहौल हो और एक लालच पैदा हो कि भाई आप अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हो और समाज में हाँ विधि व्यवस्था कायम रहे, बना रहे। ये इसलिए किया गया उस समय के ऋषि महात्माओं के द्वारा, और ये अच्छा कदम था उस समय के हिसाब से। लेकिन हम अब भी मान के चलें तो मुझे नहीं लगता ये उचित होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि हम यदि गलत काम करते हैं या गलत कामों को बढ़ावा देते हैं तो ये होता है कि हम ही ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, नेगेटिव थॉट से गिर जाते हैं और हमसे हमारा जो ट्रू पोटेंशियल वो बाहर नहीं आ पाता है। तो हम ही वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जो हमारा पोटेंशियलिटी है, और फिर हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं कि गॉड की वजह से हो रहा है, कर्म की वजह से हो रहा है। भाई सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है।